आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के आवासीय कार्यालय में सदस्यता ग्रहण समारोह का किया गया आयोजन। आगामी 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। इसके तहत आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के आवासीय कार्यालय में आज शुक्रवार को सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध शिक्षाविद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष राम यादव ने विधिवत पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने फूलमाला और पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। मैं सबसे पहले आज अपने आवासीय कार्यालय में हमारे इस क्षेत्र के एक बड़े शिक्षाविद जिन्होंने अपना झारखंड के और झारखंड की धरती में कई ऐसी संस्थाओं को क्रिएट किया, खड़ा किया है और इनका योगदान दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। आज सार्वजनिक रूप से मेरे पॉलिटिकल एम्बिशन के साथ, मेरी जो संकल्प के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का निर्णय लिया, इसलिए सबसे पहले राम जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे सुधीर जी का, जिनको आपने अभी सुना, मैं एक पॉजिटिव सोच के साथ इस राज्य के रचनात्मक कार्यों में, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक परिदृश्य में उनका योगदान के लिए आज सार्वजनिक रूप से सामने आए। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं इनके यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर जो साथ में आए हैं, साथ ही साथ ईचागढ़ के हमारे दो प्रमुख सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में योगदान देने के लिए कार्यकर्ता हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। ये कारवां लगातार बढ़ रहा है, जैसा आपने कहा है। मेरी शुरू से कोशिश रही है और मैं, चूँकि जब हम लोग ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जब हम लोग ने कदम रखा, हम लोग ने झारखंड के संदर्भ में अपने विचार रखना प्रारंभ किया, उस दिन से बौद्धिक रूप से और बौद्धिक लोगों के साथ हमारा संबंध रहा है। अब याद करिए, जब हम लोग काम कर रहे थे, ऐसे काडर काम कर रहे थे, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर वीपी केसरी, ये सारे शागिर्द में पलने बढ़ने का, संजय बसु मलिक जी, डॉक्टर देवशरण भगत जी, इन सभी के बीच में बौद्धिक रूप से झारखंड को उभारने का और इनके जो प्रयास हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, उनके अर्थों को स्पष्ट करके ले जाने का, इतना तक कि भारत के साथ प्रथम वार्ता में भी जिन सब्जेक्ट को तैयार किया गया, विषयों को रखा गया, लिपिबद्ध किया गया, वो सारे आजसू झारखंड जेपीपी भी, तब का जेपीपी और आजसू मिलकर लोगों ने तैयार किया था, तब जाके तार्किक रूप से बात प्रारंभ हुई थी। तो मैं उसी घेरे के अंदर हूँ और मैं जानता हूँ कि पॉलिटिकल हल, राजनीतिक अगर आप हल करना चाहते हैं तो आपको सदैव लोगों को लाना पड़ेगा, विषय वित्त को सामने रखना पड़ेगा, झारखंड के तरक्की के हर इकाई को छूना पड़ेगा और उसके लिए काबिल लोगों की आवश्यकता पड़ती है और उनको दूर रखना, ये झारखंड के वर्तमान हालात को उसका उदाहरण देख सकते हैं। कि मैं इसीलिए फिर ये भी बात करता हूँ ना, विधान परिषद की भी बात करता हूँ। मैं लगातार जनप्रतिनिधि होना ठीक है, एक साधारण लोग जनप्रतिनिधि बन के आए, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि जब राज्य चलाने की बात आएगी, सब्जेक्ट की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ मिलके या फिर उसके लिए कोई डिजाइन तैयार करके ही राज्य को आप आगे ले जा सकते हैं। तो ये तादाद अभी मुख्यालय में दिख रहा है। मैं जिला भ्रमण, मेरा कार्यक्रम है, जिले में भी ये तादाद बढ़ेगी और लोगों को मैं जोड़ना चाहता हूँ। मैं सामाजिक न्याय के दायरे में समाज का छोटा से छोटा तबका का भी चेहरा को उभारने की तैयारी हमारी है और इसी काम में हम सभी लगे हुए हैं। जिले के दौरे कब शुरू होंगे? अभी कार्यक्रम, मेरी बॉडी अभी आएगी, पार्टी की बॉडी को आप महाधिवेशन के बाद हम लोग ने जो कहा है, जो दायरा तय किया है, जो हम लोग ने एक डिजाइन तय किया है कि पार्टी के अंदर सामाजिक स्वरूप आपको दिखाई देगा। पार्टी के अंदर में उस जो रिजर्वेशन रिक्वायर है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, वो तैयारी पार्टी में चल रही है। रणदीप सिंह मिलने के लिए आए थे। रणदीप सिंह मिलने के लिए 15 नवंबर को जो है एक बार फिर से राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। आप शुरू से इस आंदोलन में जुड़े रहे हैं, प्रधानमंत्री भी पहली बार है, मुझे लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री इसमें शिरकत करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि इतने वर्षों में, इतने सालों में झारखंड को आपने जो सोचा था जब आप आंदोलन कर रहे थे और अभी आप जो देखते हैं जब आप हम लोग स्थापना दिवस मनाएंगे, क्या पाते हैं आप? इसी सवाल में जोड़ रहे हैं। 15 नवंबर को पीएम का भी दौरा है, राज्य सरकार का भी कार्यक्रम है, दोनों कार्यक्रम एक ही दिन या 2024 को कार्यक्रम। देखो, 15 नवंबर झारखंड के लिए महत्वपूर्ण दिन है। एक, जहां भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी पूरा राज्य के अंदर, और आप पिछले बार से पूरा देश को इसको यूनिफॉर्म में लाया गया है इस दिन को, और पूरा देश उस दिन उनकी जयंती मनाएगा। दूसरा है कि उस दिन हमारे राज्य स्थापना दिवस भी है, तो एक दिन फिर से वो दिन आ रहा है जब बैठ के मूल्यांकन करने का समय आ गया।